अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और इस जॉब में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल अकाउंट ओपन करना है। एंड गूगल ओपन करने के बाद आपने लिखना है getreadyforjobs.com। से पहले आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप ये गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने गेट रेडी फॉर जॉब की जो है ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। एंड इस वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शन हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का सेक्शन है, ऑनलाइन का सेक्शन है, वीजा का सेक्शन है, डिजिटल लाइब्रेरी के सेक्शन हैं, प्राइवेट जितनी भी पूरे पाकिस्तान में जॉब्स होती हैं उनके सेक्शन हैं, ठीक है। कंप्लीट ऑनलाइन अर्निंग के सेक्शन है, बहुत कुछ यहाँ पे जो है आपको एक ही वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी जॉब के रिलेटेड हम बात करें या जिस जॉब में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस जॉब को फाइंड करना है एंड उसकी डिटेल को देखना है। आज हम उन जॉब के बारे में बात करें जिन जॉब्स के बारे में पूरा पाकिस्तान इंतजार में होता है। एंड आपको भी पता है कि अगर आप पाकिस्तान जो है रेंजर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी भी अच्छी खासी दी जाती है, पेंशन वगैरह भी होती है, और इसके अलावा आपको अच्छा खासा प्रोटोकॉल और बाकी सारी चीजें भी दी जाती हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान रेंजर में जो नौकरियां अनाउंस की गई हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, इन जॉब में लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो कि नॉर्मल आपको कोई नहीं बताता। सो आज की इस वीडियो में सब कुछ हम कवर अप करने वाले हैं। सो आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। एंड अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है गेट रेडी फॉर जॉब की ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड जहाँ पे डिफरेंट सेक्शन है, आपको ये चीजें सारे अच्छे से पता है अगर आप ऑलरेडी जो है हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं। सो यहाँ पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान रेंजर जॉब 2026 में जो अनाउंस की गई हैं। और यहाँ पे जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं अभी के लिए सिर्फ जो है एक सिपाही के लिए जॉब्स अनाउंस की गई हैं। और ये इनका जो ग्रेड रहेगा वो 5वें ग्रेड की सीटें अनाउंस की गई हैं। एंड 964 सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ओवरव्यू मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि ये हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर पंजाब की तरफ से ये सीटें अनाउंस की गई हैं। और इनमें जो सीटें हैं वो बेसिकली सिपाही जनरल ड्यूटी की सीटें अनाउंस की गई हैं। एंड एज यू नो कि यहाँ पे 964 सीटें अनाउंस की गई हैं। और यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये सब कैंडिडेट को समझना जरूरी है। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी मर्द अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो इन सीटों पर अप्लाई नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे अगर हम तालीम की बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें तालीम मिडल, अगर आपकी आर्ट्स तालीम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मैट्रिक से ऊपर जितनी भी तालीम है अगर आपकी उम्र ही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे हम लास्ट डेट की बात करें, अच्छा ये ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी 17 अगस्त 2026 इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और लास्ट डेट की हम बात करें तो 26 अगस्त 2026 है, अभी भी काफी टाइम पड़ा है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो वो पाकिस्तान रेंजर में लाजमी अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे सिपाही जनरल ड्यूटी 5वें ग्रेड की सीटें हैं और इसके लिए टोटल वैकेंसी 960 है। क्वालिफिकेशन मिडल है, ये चीजें सारी मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो सीटें अनाउंस की गई हैं तो कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो मैंने शुरू में ही आपको एक बात बता दी थी कि ये वो वाली सीटें हैं कि इसमें आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप इनमें अप्लाई करते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो समझे आपकी लाइफ चेंज है। एंड यू नो कि आजकल गवर्नमेंट जॉब्स काफी ज्यादा जो है नहीं मिलती एंड ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। तो इस टाइम पे ये मौका आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे मेरिट पे जो है 72 सीटें मेरिट पे हैं। पंजाब के लिए जो सीटें अनाउंस की गई हैं, इस्लामाबाद में, उसमें 482 सीटें अनाउंस की गई हैं। फिर यहाँ पे सिंध जो है अर्बन के लिए यहाँ पे 73 सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे सिंध रूरल के लिए जो है 110 सीटें अनाउंस की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए हम बात करेंगे तो 111 सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। बलूचिस्तान के लिए यहाँ पे 58 सीटें अनाउंस की गई हैं। एंड जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, ये जो फाटा वाली साइड पे, तो जिसको हम एक्स फाटा भी कहते हैं, तो 29 सीटें वहां पे अनाउंस की गई हैं। और माइनॉरिटीज के लिए 10 सीटें अनाउंस की गई हैं। माइनॉरिटीज कहते हैं वो लोग जो गैर मुस्लिम है, इवन वो पूरे पाकिस्तान से, तो 10 सीटें उनके लिए भी अनाउंस की गई हैं। फिर यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी यहाँ पे 19 सीटें अनाउंस की गई हैं। एज यू नो कि अभी ये हम जो सीटें डिस्कस कर रहे थे तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए ये वाली सीटें अनाउंस की गई थी। आपका पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है तो आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं कि इनमें एज लिमिट भी आपको बतानी पड़ेगी। एजुकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि यहाँ पे एजुकेशन आपकी मिडिल में तालीम होनी चाहिए। 8 अगर 8 से ऊपर है तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं एज लिमिट की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए। एंड ये बहुत अच्छा नंबर है। इवन बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लोगों की सिलेक्शन हो जाती है। इवन आपकी 8 तालीम है और 30 साल से कम उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी एज रिलैक्सेशन भी 5 साल का यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जो कि लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर किसी इशू की वजह से किसी भी रिटायर्ड हैं तो उनको जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और यहाँ पे जरूरी बात है, क्योंकि आप पाकिस्तान रेंजर में एज ए सिपाही में अप्लाई कर रहे हो तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपके लिए बहुत मैटर करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम जो है 5 फीट 6 इंच आपकी जो है हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 33 होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन यानी कि 1.5 का, यानी कि 33 से लेकर 35 तक जो है आपका चेस्ट होना चाहिए। वेट की बात करें तो आपका जो है वजन 55 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल रिक्वायरमेंट की। तो ब्लड जो है आपका ये होना चाहिए, द एडवर्टाइज मेंशन मेडिकल इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडेड। तो जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो ये वाले टेस्ट भी आपके होंगे। सीरियम एएलटी होगा, सीरियम क्रीटैन होगा, ब्लड ईएसआर होगा, ठीक है। इसके अलावा एच भी आपकी मेजर की जाएगी, एचआईवी टेस्ट होगा आपका। और इसके अलावा जो फाइनल मेडिकल होता है आप सबको पता है, तो वो लाजमी आपका होगा आपकी सिलेक्शन के बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके पास ओरिजिनल सीएनआईसी आपका बना होना चाहिए। और फिर जो है ओरिजिनल, अगर आपकी 8 तालीम है तो 8 का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10 है 10 की ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 11 12 जो भी तालीम है उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका एक डोमिसाइल भी अपना जाती बना होना चाहिए। फिर पासपोर्ट साइज आपके पास फोटोग्राफ होने चाहिए। एंड ये वाली चीजें पता है कब लेके जानी है, जब आप इंटरव्यू पे या टेस्ट के लिए जाएंगे तो तभी आपके पास ये चीजें होना लाजमी है। और ये चीजें आपकी स्लिप पे भी होंगी। अगर आप ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर एनओसी भी आप साथ लेके जाएंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपने इन जॉब्स में अप्लाई कैसे करना है। तो वो सीधी सी बात है कि इनमें अप्लाई करने के लिए मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि ये जो इनका अप्लाई है तो ये सिम ऑनलाइन है टोटली, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप हमारी टीम गेट रेडी फॉर जॉब से रब्ता भी कर सकते हैं, या सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म शो हो जाएगा यहाँ पे अप्लाई नो वाले पे, ठीक है। सो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करें, ये पोर्टल है, रजिस्ट्रेशन हमारे पास जो है 26 जो है अगस्त 2026 तक यहाँ पे लास्ट डेट है। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसी होगी आपकी, वो वाला प्रोसीजर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। जब आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद जो है आपका फिजिकल टेस्ट होगा। आपको भी पता है कि अप्लाई के बाद फिजिकली टेस्ट होता है। उसके बाद जो है आपका रिटन टेस्ट होगा। जो लोग रिटन टेस्ट पास करेंगे उनका जो है इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। जब ये मेडिकल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जो है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद फर्दर स्टेटेज है लाइक दैट कि आपका फाइनल मेडिकल भी होगा और बाकी सारी चीजें भी वहां पे होंगी, ठीक है। ये आपके सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप देख सकते हैं, जो कि हेडक्वार्टर की तरफ से पाकिस्तान रेंजर की तरफ से सिटी अनाउंस की गई हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस भी हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर आप जो है एप्लीकेशन को जमा करवाते हैं एंड आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फिर भी रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं और एनओसी जमा नहीं करवाए तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये जो सारी चीजें मैंने चेस्ट आपको बताया, हाइट आपको बताई, और इसके अलावा रिलेटिव जो भी चीजें थी, तो अगर वो आपकी पूरी नहीं है तो आपको कोई भी किस्म की सिफारिश या रियायत नहीं दी जाएगी। अगर आपकी नहीं है तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। एंड रनिंग में भी आपको पता है कि आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दी हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं हेडक्वार्टर्स की। तो हेडक्वार्टर जो है वहां से सिटी अनाउंस की गई है लाहौर की तरफ से। एंड यहाँ पे उनका फोन नंबर आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप इस फोन नंबर पे राब्ता भी कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आपको बताया कि 26 अगस्त से ये सारी सीटें थी जिनके बारे में हमने सारा कुछ डिटेल बात कर ली है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से इसका जवाब देगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।